आज हम लोग जो कल पढ़ रहे थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता यह दीप अकेला। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं की दूसरी कविता है। इसी में एक मैंने देखा एक बूंद। अब यहाँ पर एक बूंद देखने का क्या तात्पर्य है? कवि का तात्पर्य इस परमात्मा विराट, जो परमात्मा है उसका स्वरूप विराट है, और ये जो परमात्मा का अंश आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर है। हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, चाहे वो पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे वो मानव के रूप में हो, चाहे वो प्रकृति पेड़ पौधे के रूप में हो, हर किसी में एक सूक्ष्म जीव है। जीव के कारण ही वह हरा भरा है। जीव के कारण ही मानव भी चल रहा है, बोल रहा है, कर्तव्य कर रहा है। पशु पक्षी भी अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपने जीवन को चल रहे हैं उस आत्मा के कारण ही, उस जीव के कारण ही। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब वही जीव इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है तो ये शरीर निश्चेतन हो जाता है। इसी क्षण को इसी शब्द को कवि यहाँ पर बूंद के माध्यम से, सागर और बूंद के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कि वो एक सागर के किनारे खड़े हैं और सागर के से उठती एक बूंद को जब वो देखते हैं कि जो ढलती सूरज है, उस सूर्य के स्वर्णिम जो ढलती सूर्य की स्वर्णिम किरणें हैं, उस किरणों के से बूंद जो है वो चमकता जरूर है, लेकिन क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है। हम सभी उस आत्मा परमात्मा की प्रकाशित आत्मा के कारण ही इस संसार में चलायमान हैं, बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अलग हो जाएगी, उस दिन हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। आज इसी को यहाँ कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं कवि। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। एक कविता 4 लाइन की कविता है, लेकिन बहुत ही इसमें गूढ़ अर्थ है। कवि बता रहे हैं कि कहते हैं कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। अब हम देखते हैं जैसे समुद्र के किनारे कभी जाओ तो समुद्र से लहरें उठती रहती हैं। शाम के समय में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं लहरों का आना, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती रहती है। तो ये यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक संध्या के समय जब सूर्य एकदम क्षितिज की ओर बढ़ रहा है, वो अस्त होने वाला है, उस समय उसकी जो मध्यम मध्यम स्वर्णिम किरणें फैल रही हैं वो समुद्र के जल पर पड़ रही हैं, और जो उससे उछल रही है लहरें, उसमें से जो झाग उत्पन्न हो रहा है समुद्र के जल में, उसमें से एक बूंद जब वो ऊपर उठती है और उसकी किरणें सूर्य की जो किरणें हैं वो उस पर पड़ती हैं, तो वो क्षण भर तो चमकती है जरूर और तुरंत समाप्त हो जाती है। और इसी को कवि मानव जीवन से तुलना कर रहा है कि मानव का जीवन भी ठीक इसी प्रकार है, सागर की एक बूंद के समान, कि जब भी वो बूंद ऊपर उछलती है तो उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य को ये पता नहीं है कि किसकी कितनी आयु है, या किसी भी जीव जंतु को उसको ये पता नहीं है। ये पता सिर्फ परमात्मा को रहता है, वो ईश्वर को रहता है। वो ईश्वर ही जानता है कि किस जीव को इस योनि में कितने समय तक इस धरती पर रहना है। और हर जीव का एक निश्चित अवधि होता है। उस निश्चित अवधि के तहत ही वह इस संसार में विराजमान रहता है, अपने कर्म करता है, चाहे कोई भी योनि में हो। इसी तरह इसीलिए कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि ये जो हमारा जीवन क्षणिक है, उस क्षणिक जीवन में कितना जीवन है ये पता नहीं है, क्षण भर का जीवन है। उस क्षण भर के जीवन में हम
अच्छे अच्छे कार्य करें, कोई भी हम गलत काम नहीं करें जिससे कि हमें पश्चाताप की अग्नि में बाद में जलना ना पड़े। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक हुआ अपनापन। कहते हैं कि मुझको दिख गया, वो कहते हैं कि मुझे ये सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि सोने विराट के सम्मुख ये जो परमात्मा है वो विराट है, काफ़ी विराट है। उसका कोई आदि है ना अंत है, कोई ओर है ना छोर है, वो हर जगह विराजमान है। हम सोचते हैं कि सिर्फ वो मंदिर मस्जिद में रहता है, तो नहीं, ये हर जगह विराजमान है। ये प्रकृति जो है वो भी ये परमात्मा का ही रूप है। ये जितने भी हम देख रहे हैं, सागर, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव, मानव, तो वो सभी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं और परमात्मा का ही ये स्वरूप बिखरा हुआ है पूरे कायनात में। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख। ये जो विराट परमात्मा है उसमें मुझे पता चल गया कि हमारा जीवन कितना है। वो कभी भी अस्त हो सकता है। जिस तरह से सूर्य अस्त होता है उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी कभी भी अस्त हो सकता है। हर आलोक हुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो जो इस जीवन में को समझ पाता है, जो इस जीवन के प्रकाश को समझ लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। और कहते हैं कि ये मृत्यु जो है, मृत्यु का भय उसी को होता है जो इस जीवन को नहीं समझ पाता। कभी यहाँ पर इसके लिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नश्वर शरीर है वो इस शरीर में जब आत्मा जो है वो परमात्मा को पहचान लेती है तो परमात्मा को पहचानने के पश्चात उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे फिर इस नश्वरता का जरा सा भी ध्यान नहीं जाता उस नश्वर के तरफ से। क्योंकि कहते हैं कि ये मनुष्य के जीवन को ये कभी यहाँ पर ये जो सत्य है उससे जोड़ रहे हैं कि सत्य का दीदार करो, सत्य को जानो और सत्य क्या है इस पर अपने आप का मंथन करो। क्योंकि मंथन करना जरूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा ये मैं हूँ, मेरे द्वारा ये काम किया गया, मैं की भावनाएं जो अहंकार है, मैं कहते हैं अहंकार को, और मैं की भावना जो आती है वो भावनाएं जो है वही मनुष्य को ले डूबती है। तो यहाँ पर कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये शरीर है उसमें जो आत्मा है जब तक ये प्रकाशित है तो उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं होता। वो नश्वर शरीर जो है ये कभी भी हट सकती है, लेकिन यदि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी होती है, जब तक इसकी आयु है, वो जीवन में जब परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य कर लेता है तो उसका जो जीवन जीने का जो ये मकसद है, मनुष्य जीवन जीने का मकसद जो है वो सही हो जाता है। कवि यहाँ पर उसी को बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ कहते हैं कि सत्य से मनुष्य का जीवन को, ये सागर की बूंद से मनुष्य का, सागर कहते हैं ये परमात्मा को, सागर का यहाँ पर तात्पर्य है परमात्मा और बूंद का तात्पर्य है मनुष्य का जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन भी एक क्षण मात्र के लिए ही आया है। तो ये कविता है छोटी सी और इसमें यहाँ कवि बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। कवि यहाँ तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किए हैं और उनको जैसे कि वो अतुकांत कविता, अतुकांत है ये कविता के कोई भी जो लाइनें हैं वो अंतिम में नहीं मिल रही है, इसीलिए इस कविता को अतुकांत कहा गया है। लेकिन इसमें बहुत ही, ये छोटी कविता है लेकिन बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। आज इसी कविता को हम समाप्त करते हैं।
अगले दिन फिर नई कविता पढ़ेंगे।